हाय चिल्ड्रेन, वेलकम टू सक्सेस विथ हिस्ट्री। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का इमर्जेंस ऑफ द कॉलोनियल इकोनॉमी, जहाँ पर हम ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि रेलवेज़ का जो कंस्ट्रक्शन हुआ इंडिया में, उसका इंडिया की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा। तो इसके कई सारे फ़ायदे भी थे और नुकसान भी, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आते हैं मेरिट्स या एडवांटेज पे। तो मेरिट, इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेरिट ये है कि अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रोविंसेस में एक लिंक की तरह काम किया। रेलवेज़ का जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो एक लिंक बन गई अलग अलग सिटीज़ के बीच में और विलेजेस के बीच में, और विच लेड टू फिज़िकल यूनिटी। तो आसानी से आ जा सकते थे हर जगह, और कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कांटेक्ट भी हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं दैट इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, तो हर जगह के कल्चर और हर किसी का इंटेलेक्ट अलग होता है। हर स्टेट का, हर सिटीज़ में अलग होता है। आपके स्टेट में कुछ और होगा, बाकी स्टेट्स में कुछ और होता है। तो वैसे ही एक तरह से एक लिंक बन गई, जिससे कि अलग अलग लोगों के, अलग अलग टाइप के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं लोग। जैसे ट्रेन्स में आपने देखा होगा कि ट्रेन में अगर आप एक सीट पे बैठे हैं तो आपके सामने वाला कोई और स्टेट से, कोई किसी और सिटी से हो सकता है, सिटी को बिलोंग कर सकता है। तो इस तरह से एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल कांटेक्ट हुआ लोगों के बीच, और धीरे धीरे लोगों ने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में माइग्रेट करना भी, अलग अलग जगह से आ रहे लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जैसे कि कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास जो है, उन सब पे माइग्रेट करना स्टार्ट किया, जिससे एक पैन इंडियन फीलिंग जागी। अलग अलग देश के लोग, अलग अलग सिटीज़ के लोग आते थे, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग रीजन्स के, तो उनके बीच भी यूनिटी हुई और एक ऑल इंडिया फीलिंग स्ट्रॉन्ग बन गई। कम्युनिकेशन भी बढ़ा, जिसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग भी, इंडियन नेशनलिज्म की फीलिंग में भी ग्रोथ देखने को मिला। अब अगर इसके इतने सारे फ़ायदे थे तो बहुत से नुकसान भी थे। चलिए देखते हैं कि वो नुकसान क्या थे। तो रेलवे का इंट्रोडक्शन जो था, तो उसकी वजह से, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हैं उसे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे रेलवेज़ के कंस्ट्रक्शन के लिए जो पैसे की ज़रूरत थी, जो मनी और फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी, तो इसके लिए ब्रिटिश कंपनीज़ को बुलाया गया, और गारंटी सिस्टम के बारे में भी बताया है मैंने उस वीडियो में। तो गारंटी सिस्टम की वजह से बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इंडिया के इंडियंस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसकी वजह से रेलवे का कंस्ट्रक्शन डैमेजिंग प्रूव हुआ, काफ़ी नुकसानदायक प्रूव हुआ। इंजन्स पर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट खर्च किया जाने लगा, एंड ऑल्सो जो इंजन्स थे ट्रेन के, वो इंडिया में नहीं बनते थे, वो बनते थे आउट ऑफ इंडिया। तो इम्पोर्ट में बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च हुआ, ये भी एक डीमेरिट है इसका। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑल्सो इंक्रीज्ड पॉवर्टी, इट लेड टू पॉवर्टी। तो कार्ल मार्क्स ने एक कमेंट किया था दैट रेलवेज वर यूजलेस टू द हिंदूज। तो अब यहाँ हिंदू का मतलब ये नहीं है कि जो रिलीजन है वो नहीं,
हिंदूज का मतलब सारे इंडियंस से है। नेक्स्ट जो है, इंडियंस को इसमें भी बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होते थे इंडियंस के लिए। फ्री चार्जेस मतलब जो गुड्स को इंपोर्ट करने के, गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, गुड्स भेजने के जो चार्जेस होते थे वो इंडियंस को ज़्यादा हाई चार्जेस देने पड़ते थे, जबकि फॉरेन मर्चेंट जो थे उन्हें लो प्राइस पे करना होता था। और इंडियन पैसेंजर्स को भी हाई क्लास में ट्रैवल करते टाइम डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। प्लस जो अब रेलवे का कंस्ट्रक्शन किया है तो उसे संभालने के लिए एम्प्लॉय करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, ऑफिसर्स को एम्प्लॉय करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो इंडियंस थे उन्हें ये चीज़ अलाउड नहीं, दे वर डिबार्ड फ्रॉम हाई पोस्ट्स। तो उन्हें हाई पोस्ट पे हाई रैंक नहीं दी जाती थी, उन्हें लो रैंक में ही, और वो भी लगभग 10% ही, ओनली 10% इंडियंस वर अपॉइंटेड इन द रेलवेज। प्लस एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि ये रेलवे जो है ये इंडियंस को बेनिफिट करने के लिए नहीं बनाया गया था, ये बनाया गया था मर्चेंट्स के बेनिफिट के लिए। तो इंडियंस को इससे कोई भी मटेरियल बेनिफिट तो नहीं मिला, पर टैक्स उन्हें देना पड़ता था। तो इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंडियंस को। तो आज के लिए बस इतना ही। आई विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। एंड अगर आपको मेरे लिए कोई सजेशन देना है सो सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।